इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? प्रकाशन के द्वारा। प्रकाशन परमेश्वर की तरफ से सीधा प्रकाशन, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। तो वह ये भेद है, ये क्या है? मसीह का भेद है जो सब पर ज़ाहिर नहीं है, लेकिन वो जो उसके लिए तैयार हैं, या वो जिनके ऊपर वो ज़ाहिर कर दे, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। अर्थात जो पहले वाले समय थे, जो पिछले समय थे, उनमें यह मनुष्यों को बताया नहीं गया था, जाहिर नहीं किया गया था, उजागर नहीं हुआ था उनके ऊपर। अर्थात कि वो भेद पौलुस को परमेश्वर ने उसके ऊपर जागृत किया, उसको जाहिर किया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों, रसूलों, अपोस्टल्स और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह एक भेद है। वो भेद क्या है? वो भेद वो आप इस पत्री में समझेंगे। अफिसियों 3:1-11 में क्या भेद है? कि तुम अपने पुराने मालिक शैतान से छुड़ा लिए गए हो और तुम आज़ाद किए गए हो, और तुम्हें दया के द्वारा, या यूं कहें कि उसके आशीर्वाद के द्वारा बचाए गए हो। हम बोलते हैं ना कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस नॉट बाय वर्क्स। हम अपने कामों के द्वारा नहीं, बल्कि उसकी दया के द्वारा बचाए गए हैं। ये भी अर्थ नहीं है कि अब हम सेवा करनी छोड़ दें या काम करने प्रभु के छोड़ दें और बोलें कि बस अभी तो ग्रेस के द्वारा बचे हैं। तो मतलब मेन जो उसका भेद है वो यही है कि हम दया के द्वारा बचाए गए हैं। और जैसे जैसे इस भेद को हम बोलते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी जीवन के ऊपर ज़ाहिर होती है और हम रिफ्रेश होते हैं। और यही भेद है। और इसी भेद को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो ग्रेस है हम पे बढ़ती जाती है, और हम बहुत बड़ी बड़ी बरकतों को, आशीषों को अनलॉक करते हैं, और हम स्वर्गीय स्थानों में वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। तो हर एक बात इस भेद के नीचे है, हर एक आशीष इस भेद के नीचे है, हर